उदयनगर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कुंवर मदन सेन का अब तक कोई पता न चला। अब चलता हूं अपने आवास पे, थोड़ा आराम करेंगे और सुबह होते ही कुंवर मदन सेन की खोज में जाएंगे। स्वामी, हे भगवान, मैंने क्या सोचा था, क्या सोचा हो गया। आज मेरे सारे सपने अधूरे रह गए। स्वामी जी, भाग कर अपनी जान बचाओ, की वसीयत देती तुम्हें, पास में रहो तुम। ये हालत और ये सब कैसे हो गया। क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ तो जुबा दो, गोली किसने मारी तुमको, बेटा ये सम्राट का तो अपना बेटा है कहाँ, क्या बला सम्राट पे आई तुझे बदला। जब ये बच्चा महाराज का है तो अपना बेटा कहाँ है, बोलो अपना बेटा कहाँ है। नहीं प्राणनाथ, आप घबराइए नहीं, मैं आपको सब कुछ बतलाती हूँ नाथ। सुनिए, सुबह का टाइम था, मैंने सोचा चलो बोले शंकर के मंदिर चल के दर्शन करूं और साथ साथ अपने मुन्नी को भी दर्शन कराऊं। लेकिन जब मैं उस मंदिर के गेट के पास पहुंची, क्या मैं अपनी आंखों से देखती हूँ, ना कुछ संग्राम सिंह महाराज का खून कर दिया। मैंने महाराज का खून देखा। उसी समय रात दरबार राजमाता से सारी हकीकत बतलाने के लिए जा रही थी, लेकिन जब उस कमीने मंत्री जालिम सिंह के कमरे के बगल से निकली, क्या मैं अपनी आंखों से देखती हूँ और क्या मैं अपने कानों से सुनती हूँ कि मंत्री जालिम सिंह और डाकू संग्राम सिंह
दोनों आपस में बातें कर रहे थे। जो महारानी के छोटे बेटे विमल सेन है उस बच्चे का मारने का प्लान बना रहे थे। मैंने सारी बातें सुन ली और रात दरबार राजमाता के पास पहुंची। सारी बातें राजमाता से बताई। राजमाता को मुझसे दुख देखा नहीं गया। मैंने अपना मुन्ना राजमाता की गोद में डाल दिया और राजमाता का बेटा मैंने अपनी गोद में ले ली। लेकिन जानते हो, मैंने राजमाता के बेटे को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान करा दिया। तूने सम्राट के बेटे को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान करा दिया? धन्य भारत की नारी, आज मुझे तुझ पर गर्व है कि तूने सम्राट के बेटे को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान करा दिया और साथ साथ अपना भी बलिदान करा दिया। मैं उस ऊपर वाले से और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जब भी हमारी पत्नी का जन्म हो तो हमें हमारी पत्नी दुर्गावती ही मिले। इसमें मैंने कुछ नहीं किया। ये तो आपके कहने के अनुसार मैंने आपने जो कुछ मुझको बताया वही मैंने वक्त पे आके ये सब कुछ किया। लेकिन मुझे गौर से देखो, हमें गौर से देखो। मैंने राजमाता के बेटे को बचाने के लिए अपने मुन्ने का बलिदान कर दिया और साथ साथ अपने आप को बलिदान कर ली। लेकिन आज मैं इस दुनिया से जाती हूँ यही तुम्हें समझा कर और कहकर आज मेरी प्रकार इस बेटे के लिए अपनी जीती जी जान दे देना, लेकिन इस बेटे में कभी आज नहीं आने देना। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आप मुझे वचन दीजिए कि आप इस बेटे को जरूर बचाएंगे। मैं अपने आप को बलिदान कर दूंगा, लेकिन कुंवर विमल सेन आज नहीं आने दूंगा। लीजिए, अब इस बच्चे को लेकर जितनी जल्दी हो सके इस खिड़की के रास्ते से निकल जाओ, निकल जाओ। अब क्यों ना मुझे अपने आप को बलिदान करना पड़े, लेकिन मैं कुंवर विमल सेन पे आज आने नहीं दूंगा। दोनों दरिंदे मिलकर मुझे भी मार डालना चाहते हैं और कुंवर विमल सेन को भी। इस सामने गंगा नदी बह रही है। अब इस बेटे को लेकर मैं इसी गंगा नदी में कूद जाता हूं।
गया साला? कहाँ गया साला प्रताप सिंह? मेरे यार वो सामने देख नदी की तरफ, हमें तो लग रहा है कि ये सेनापति प्रताप सिंह अपने बेटे को लेकर के साला नदी में कूद गया है। और सामने देख बाप और बेटे साले दोनों बह जा रहे हैं। ये साला प्रताप सिंह तो बहुत होशियार निकला है। हाँ हमने सुना है कि गंगा मैया तरन तारनी है। हाँ साला मरते मरते गंगा नदी में छलांग लगा दिया। अब ये भी मर के तर जाएगा और इसका बच्चा भी। अब मेरे यार बिना मुझे आज से हमारे सारे दुश्मन खत्म हो गए हैं। अब एक काम करो कि आज से ये चोरी डकैती का धंधा बंद करो। क्या बात कर रहे हो जालिम सिंह? आज से ये चोरी डकैती का धंधा बंद करो। पागल हो गया? चोरी नहीं करूंगा, डकैती नहीं डालूंगा तो क्या खाऊंगा? वापस यूनान जाऊंगा? पागल मैं नहीं, पागल तू हो गया है। अगर इसी तरीके चोरी डकैती करेगा तो एक दिन पुलिस इनकाउंटर में मार दिया जाएगा, तो बताओ हमारा जिगरी दोस्त मुझसे जुदा हो जाएगा। ये बात है, लेकिन मेरे यार फिर मैं करूंगा क्या? आप तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में रहेगा, वो भी हमारे महल के करीब रहेगा, तो हम तेरे लिए एक नया आवास बनवा देंगे और अच्छे कपड़े की व्यवस्था कर देंगे, खाने पीने की व्यवस्था कर देंगे। और अगर भगवान भोलेनाथ का शुक्र रहा, उनकी छत्र छाया तेरे ऊपर रही, तो एक दिन तेरी शादी हो जाएगी, बाल बच्चे हो जाएंगे, तब तो तू हमारे हिंदुस्तान का निवासी बन जाएगा। मेरे यार, जब तू मेरे लिए इतना कुछ करने को तैयार है तो गौशाला ये खतरे का काम करेगा। आओ, तुम जैसा कहोगे हम वैसा। अरे यार तुम हमारे साथ आओ, पहले स्नान करो, भोजन करो, उसके बाद सारी व्यवस्थाएं हम करते हैं। राम सिंह, जब मैं उदयनगर पहुंचा और वहां जाकर मदन सेन के माता पिता का पता लगाया, तो मुझे वहां मालूम हुआ कि महामंत्री जालिम सिंह और डाकू संग्राम सिंह ने मिलकर उदयनगर को शमशान बना डाला। उसके पिता का भी कोई पता न चला, उसकी मां का भी कोई पता न चला। मदन सेन के छोटे भाई विमल सेन को उन दरिंदों ने जान से मार डाला और वहां का वफादार सेनापति प्रताप सिंह, उसकी पत्नी दुर्गावती को भी उन दरिंदों ने मौत के घाट उतार दिया। जब मदन सेन मुझसे अपने माता पिता के विषय में पूछेगा तो मैं उससे क्या बताऊंगा? यहां से जाओ और मदन सेन को भुला कर लो।